श्री चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर नित्य प्रतिदिन शांति धारा एवं शांति विधान अपने परिवार की ओर से कराकर ऑनलाइन बुक कराकर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन की शांति विधान की न्यौछावर राशि 2100 रुपये रखी गई है। क्षेत्र पर रुकने एवं भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक महातीर्थ चंद्रगिरी के 1080 चंद्र प्रभु भगवान की विष्णुशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की गुरुराम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की सरोवर के राजहंस परम पूज्य आचार्य भगवंत ने सौहितम उपलिप्सु परहित प्रतिपादनैक कार्य मार्य निसेव्यम अपनी आत्मा का हित करना चाहिए, लेकिन अपना हित करते करते दूसरों का भी हित हो जाए, ऐसे दुनिया में व्यापारी या कोई भी सेठ साहूकार या साधारण असाधारण बहुत कम मिलेंगे। सो आचार्य भगवंत ने हम सबके लिए वही हाइकू दे करके जग का हित कर किया है। व्यापक कौन, गुरु या गुरु वाणी? व्यापक कौन, गुरु या गुरु वाणी? आशीष ने कहा किससे पूछूं? आशीष ने तो हम ही से पूछा था कि व्यापक कौन, गुरु या गुरु वाणी? हमने कहा गुरु। आशीष ने कहा और अच्छे से सोचो। हमने कहा नहीं, अच्छे से ही सोच लिया है, सुन सुन के आए हैं कि पंडित टोडरमल जी, ध्यानत राय जी और बनारसी दास जी को गुरु नहीं मिले, सो वो कहते रहे वो गुरु कम मिले, गुरु वाणी तो थी। आशीष ने कहा अच्छा ही बताओ, जब हम नहीं मिलते हैं बरसों तक, तब किसके आश्रय से आप लोग अपनी साधना रत रहते हो? हमने कहा आपके आशीर्वाद से और गुरु वैणम, गुरु वचनों से। तो आचार्य ने कहा बस व्यापक स्पष्ट हो गया कि गुरु वाणी है, गुरु तो कभी कभी मिलते हैं। तो हम देख रहे हैं अपनी आँखों से कि हम सबको गुरु हमारे बीच से अब हमारे आचार्य जी अपनी अंतिम संलेखना की अनिवार्य परीक्षा को देकर के महाप्रयाण कर गए। लेकिन उनकी वाणी, उन्होंने जो हम सबके लिए एक ऐसा भोजन तैयार करके चले गए हैं कि अगर हम चींटी की चाल भी कण भर भी ग्रहण करें, जैसे चींटी को कण पसंद है ना, मन भर तो नहीं चींटी खट्टा खा सकती ना, कई भाव तक ना खा पाएगी चींटी मन भर। अगर हम इसमें से कण भर भी ग्रहण करते हैं, एक क्षण भी ग्रहण करते हैं, तो कल्याण हमारा निश्चित है। ऐसे आचार्य भगवंत ने हम सब भव्य जीवों के लिए एक अच्छे मुनीम बन जाओ, जो मुनीम अपने सेठ के आदेश का पालन करता है। एक एक पाई का हिसाब चाहिए, एक एक पाई में कितना घाटा है और कितना मुनाफा है और कितना खर्च हुआ, क्या कितना खर्च हुआ, ध्यान रखना। एक एक पाई का हिसाब मुनीम देता। लेकिन मुनीम की दूसरी विशेषता क्या होती है? मुनीम की दूसरी विशेषता ये होती है कि वह
अपने सेठ के अरबों खरबों धन दौलत का हिसाब लगाता है, लेकिन उसके भावों में अभिप्राय में क्या होता है, ये संपत्ति मेरी नहीं है। क्या? ये संपत्ति मेरी नहीं है, मैं तो हिसाब किताब रखने वाला मुनीम हूँ, इसका मालिक तो वो है, और वेतन में संतुष्ट रहता है। बस जिस दिन तुम वास्तविक मुनीम बन जाओगे ना, तो आचार्य का कहना है उसी दिन से ये शरीर क्या हो जाएगा आपके लिए, इस शरीर को मात्र वेतन देना है। लती सब बढ़ रही, फिर उसके उपरांत शाखाएं, उपशाखाएं, फिर उसमें फल, पहले फूल आते हैं और फिर फल आते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन रूपी बीज जिस साधक के आत्म भूमिका में व्यवस्थित बोया है, कैसे राग देश को घटाकर, अनंतानुबंधी तो नहीं होना चाहिए। सम्यक दर्शन वही होता है अनंतानुबंधी क्रोध, मान और माया, लोभ ये कुछ भी ना हो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र भी ना हो, तब कहीं सम्यक दर्शन अंकुरित होता है। फिर ज्ञान और चारित्र के माध्यम से उसका विकास, उसमें प्रौढ़ता, उसमें वृद्धि होती जाती है। तो ऐसे सम्यक दर्शन के साथ अपने भीतर बैठे अनंत सुख का आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो आचार्य भगवंत कहते हैं, जैसे आप अपने घर में अगर आपको कोई भी अनमोल हीरा या कोहिनूर या रत्न मिला है, तो आप उसकी रक्षा में दिन रात सोचते रहते, कोई आ ना जाए, कोई उठा ना ले, कोई चुरा ना ले, कोई लूट ना ले। ऐसे ही अपने सम्यक दर्शन रूपी रत्न को क्या करना चाहिए, संभालते रहना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। आचार्य जी कहते हैं, जौहरी की दुकान पर जाओ, हीरे का नग कैसा मिलेगा? आचार्य जी कहते हैं, बहुत बड़ा डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, फिर डिब्बे के अंदर डिब्बा, फिर डिब्बा, फिर डिब्बी, फिर डिब्बी, फिर डिब्बी, फिर उसके अंदर मखमल का टुकड़ा, कपड़ा, फिर उसके ऊपर पिंक कलर का कागज, फिर उसमें लिपटा रहता है हीरा। ऐसी ही चेतना रूपी हीरा आपके कहाँ है? कर्मों से आवृत है, 8 कर्मों से आवृत है। इसको सुरक्षित रखना है तो क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन, अणुव्रत, महाव्रत, छपक श्रेणी, फिर शुद्धोपयोग, केवल ज्ञान, फिर 2 शुक्ल ध्यान, और इतना अंदर उसको सुरक्षित रखो, तब फिर सिद्ध बनता है। ये चेतन हीरा शुद्ध सिद्ध बन जाता है। ऐसी सिद्ध दशा को प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग आचार्य जी की समाधि स्थली में दर्शन करने आए हो। यह दर्शन आपके सम्यक दर्शन को मजबूत बनाए, और उनके द्वारा उपलब्ध एक भी सूत्र गुरु वर्णम के रूप में जो कार्य करेगा आपका अंत तक। एक बार जब आचार्य जी से कहा कि प्रतिभा स्थली में तो छात्राएं आती हैं, पढ़ती हैं, लेकिन जब छुट्टियों में जाती हैं ना, तो यहाँ के पूरे संस्कार घर में अथवा गली मोहल्लों को देख करके भूल जाती हैं, छोड़ देती हैं। तो आचार्य जी फिर हम लोग इतना परिश्रम करते हैं, बहनों ने कहा इतना परिश्रम करते तो मेहनत तो आपकी भी बेकार हो रही है। कोई वर्ष में 2-4 ऐसे निकल जाएं हीरे की तरह, क्योंकि हीरे भीड़ में नहीं, इतने ढेर के ढेर नहीं मिलते हीरों के। किसी के घर में होगा तो इतना सन्नाग, 1-8 कण होगा तो माला ही माल कहलाएगा। तो आचार्य जी कैसा करें?
आचार्य जी का पूरा विश्वास था, अगर उस छात्रा ने यहाँ पर संस्कार युक्त शिक्षा को सुना है तो आज नहीं कल किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी मोड़ पर उसके वो काम आएगा। पहले के लोग अच्छी अच्छी नीतियाँ और अच्छे अच्छे कोटेशन जो जीवन को परिवर्तित करने वाले अपने पास रखते थे और वक्त पर उनको वो साथ देते थे जब कोई भी साथ नहीं होता था। तो आचार्य जी का इतना विश्वास कि आप लोग तो कर्तव्य करते जाओ, क्योंकि युग की जो चमक और दमक है ना, युग का जो आज चाल चलन है ना, बिल्कुल